यही प्रश्न जब भगवान शिव से देवी सती ने पूछा कि भगवान राम कौन है, कैसी ये दिव्य पावन कथा। एक बार भगवान शिव और देवी सती कैलाश पर्वत से उतरकर आए और अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। यहां पर ये कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को श्रवण करा रहे हैं, और जो प्रश्न भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि कौन है राम, तो यहां से शिव जी की कथा और सती जी की कथा प्रारंभ होती है कि यही प्रश्न उन्होंने पूछा। लेकिन ये प्रश्न कैसे उठा, क्या घटना हुई कि जिसके कारण ये प्रश्न पूछा गया कि राम कौन है। तो यहाँ पर उस घटना का वर्णन आता है, तुलसीदास जी अपनी रामचरित्र मानस के माध्यम से गाते हैं कि एक बार कैलाश पर्वत से भगवान शिव और सती जी भ्रमण करते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। कुंभज ऋषि, इनका जन्म घड़े से हुआ था या जन्मा है, इसलिए अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि भी कहा जाता है। तो अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पधारे और अगस्त ऋषि के जब आश्रम आए, भगवान शिव को देखा और सती जी को देखा, तो अगस्त ऋषि तो परम प्रसन्न हो गए। अरे बड़ी तपस्या के बाद प्रभु के दर्शन होते हैं और आज सहजता से ही भगवान हमारे आश्रम पधारे हैं, इससे बड़ी धन्यता की जीवन में और क्या बात होगी। तुरंत दौड़ पड़े, भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया, माता सती का भी पूजन किया। पूजन करते हुए भगवान से पूछा, हे भगवान, आज हमारे आश्रम के भाग खुल गए कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा महादेव भगवान शिव हमारे द्वार पर पधारे हैं। भगवान कृपा करिए आपने। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषिवर, आज हम आपसे कथा श्रवण करने आए हैं। अब सोचिए कितनी दिव्य बात होगी कि स्वयं भगवान शिव अगस्त ऋषि से कह रहे हो कि हम आपके यहाँ कथा सुनने आए हैं, हम आपके श्रोता बनकर आए हैं। आप दृश्य का दर्शन कीजिए, दिव्य आश्रम, स्वयं ऋषि खड़े हैं और भगवान शिव माता सती के साथ खड़े और हाथ जोड़कर भगवान कह रहे हैं कि हे अगस्त ऋषि, आप हमें कथा श्रवण कराने की कृपा करें। आज हम स्वयं आपसे कथा श्रवण करने पधारे हैं। यहां अब आप देखिए, वक्ता श्रोता का पूजन करता है या श्रोता वक्ता का पूजन करता है। हमारे श्याम भैया व्यासपीठ का पूजन करते हैं ना, अंजलि जी व्यासपीठ तो नहीं करता ना श्रोता का पूजन, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ अगस्त ऋषि वक्ता हैं और श्रोता कौन है, भगवान शंकर हैं, माता सती हैं, लेकिन यहाँ पर वक्ता श्रोता का पूजन कर रहे हैं। और ये बात सती जी को थोड़ी अटपटी लगी। अब देखिए यहाँ मन शंका से भर गया, क्योंकि सती कौन है, दक्ष की पुत्री है, और दक्ष बुद्धि प्रदान। अब कई बार होता है ना, पिता के गुण पुत्री या पुत्र में आते ही हैं, तो दक्ष बुद्धि प्रदान है। तो यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए माता सती ने कहा, मन में थोड़ा संशय आया कि ये कैसे वक्ता है, ये तो अभी से हमारे नाथ के चरणों में गिर पड़े, स्वयं वक्ता है लेकिन श्रोता का पूजन कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। हमारे प्रभु हमारे नाथ भी जाने इतने भोले भाले हैं, इनका नाम ही भोले शंकर है कि जो कोई भी चाहे इन्हें पागल बना देता है। अब ये देखो, जहां चाहे हमारे नाथ चले आते हैं, अगस्त ऋषि के ही आश्रम आ गए कथा सुनने। अरे जिनसे समस्त भाषाएं निकली हैं, जो समस्त परम ज्ञानी है, वो आज अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने चले आए और मुझे भी ले आए। ये तो अभी से हमारे नाथ के चरणों में गिर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। अब यहाँ बुद्धि चल रही है। और देखिए, धर्म पथ बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो शरणागति का विषय है, समर्पण का विषय है, विश्वास का विषय है। और यहाँ संशयात्मा बुद्धि सती जी की चलने लगी। ये प्रश्न किया कि हमारे भगवान शिव समस्त भाषाओं के ज्ञाता, जिनसे ही सब कुछ निकला है,
नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवार। भगवान शिव से ही सब कुछ निकला है। जहां भगवान शिव ने डमरू बजाया, जहां 14 सूत्र निकले, जहां से संस्कृत भाषा का उदय हुआ, जहां से समस्त चीजों का उदय हुआ है, जहां भगवान शिव ने डमरू बजाया, कैसे दिव्य 14 सूत्र निकले। आयोण रिक ए ओंग ए ओज हाय गरट लणयम गणनम जबय गड़दस जब गड़दस कप चट चट तब कपय सत्सरहल। ऐसे जब दिव्य सूत्र निकले तो इनसे ये भाषा बनी। संपूर्ण ज्ञान भगवान शिव से निकला। और ये हमारे नाथ भगवान शिव अगस्त ऋषि के पास ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आए हैं, प्रभु की कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरे नाथ बड़े भोले वाले। अब यहां देखिए, भगवान शिव तो बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु की कथा सुनने बैठे हैं, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी।